पिछले दिनों में हमने जिन योगों की चर्चा की उनका मूल सूत्र है साक्षी भाव। यदि हम अपनी शारीरिक क्रियाओं के संग साक्षी भाव को जोड़ देते हैं तो वह कर्म योग हो जाता है। यदि हम इंद्रियों की संवेदनशीलता के संग साक्षी भाव जोड़ देते हैं तो वह तांत्रिक साधना हो जाती है। यदि हम अपनी सांसों के संग साक्षी भाव को जोड़ दें तो वह हठ योग हो जाता है, प्राण योग हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः भावनाओं और विचारों के संग साक्षी भाव को जोड़ दें तो भक्ति योग और ज्ञान योग हो जाता है। मुख्य बात है साक्षी भाव। फिर हमने राजयोग को समझा जिसमें नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस की चर्चा की कि जीवन में जब जैसा जो कुछ हो रहा है उसी के प्रति साक्षी हो जाएं। कुछ चुनाव करने की आवश्यकता नहीं, क्षण प्रति क्षण साक्षी। इसमें नीचे के पांचों योग समाहित हो गए, सब कुछ समाविष्ट हो गया। वह राजयोग अथवा ध्यान योग कह लें उसे। आज हम चर्चा करेंगे सातवें योग की, जिसे सांख्य योग अथवा सहज योग भी कहा जाता है। उसके पहले एक छोटा सा उदाहरण दे दूं जिससे बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। समझो किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर को एंटीबायोटिक देना है। कई रूपों में दिया जा सकता है एंटीबायोटिक। गोली भी आती है, कैप्सूल भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, ड्रिप में लगा के भी दे सकते हैं। कोई बच्चा है जो गोली लेना नहीं चाहता, गुटक नहीं सकता, उसके लिए सिरप भी आता है। मिठास के चक्कर में वो सिरप को पी जाएगा। असली बात यह है कि शरीर में वह एंटीबायोटिक पहुंच जाए और वह कीटाणु नष्ट कर दे। किस विधि से गया, गोली के रूप में कि कैप्सूल के रूप में, सिरप के रूप में कि इंजेक्शन के रूप में कि इंट्रावीनस ड्रिप के रूप में, ये बातें गौण हैं। किसी भी रूप में वह औषधि भीतर पहुंच गई कीटाणु को नष्ट करने वाली, तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही ये भांति भांति के योग हैं। किसी व्यक्ति की कर्म में रुचि है तो उससे हम कहेंगे चलो कर्म के संग साक्षी भाव जोड़ दो। किसी की भोग विलास में रुचि है, उससे कहेंगे इसी के संग साक्षी भाव को जोड़ लो। कोई भावुक या विचारिक किस्म का है, उससे हम कहेंगे चलो इसी के संग साक्षी भाव को जोड़ लो। मुख्य औषधि साक्षी भाव है। आपने कैप्सूल में रख के खाई कि इंजेक्शन लगवाने तैयार हो, ये आपके रुचि की बात है। औषधि भीतर पहुंच जाए तो बात बन जाएगी। हमारे भीतर जो कीटाणु है, रोग का कीटाणु, उसका नाम है मूर्छा, एक आध्यात्मिक बेहोशी, और जो उपाय है वह है जागरण, साक्षी। सांख्यविद कहते हैं कि विविध उपायों की क्या जरूरत है, सीधे ही साक्षी हो जाओ। यह भी एक भिन्न दृष्टि है। तो 6 प्रकार के योगों में हमने समझा किस प्रकार साक्षी भाव मौजूद है। मुख्य बिंदु वही है। 7वें योग में गौण बातें हैं ही नहीं, केवल मुख्य बात ही है साक्षी। प्राचीन ग्रंथों में जो सबसे पुरानी कहानी मिलती है वो अष्टावक्र और जनक की। अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया और जनक ने तुरंत वैसा ही अनुभव कर लिया। कोई विधि विधान नहीं है, कोई क्रियाकलाप नहीं है, ये पूछा ही नहीं कि कैसे, सुना और वैसा ही हो गया। यह सांख्य योग है। समझ में आ गई बात और बात खत्म। जनक कहने लगे, अहो प्रभु, धन्यवाद आपका।
और विचित्र बात कही, कहा मेरा मुझको नमस्कार। और आश्चर्यचकित हो गए कि इतने समय तक मैं कैसे बेहोश था, वो कैसे कैसे सपने देख रहा था, वो दुखी था, चिंतित था, परेशान था, और जबकि मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। ये आपने खूब अच्छा बताया कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। कोई विधि नहीं थी। जनक जैसे लोग बाद में भी हुए। जनक से पहले हुए थे मुनि कपिल और कणाद। उनके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, शास्त्रों में थोड़ा सा ही वर्णन आता है, लेकिन वे भी बिना किसी साधना के पहुंचे थे। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण, पिछली सदी में जय कृष्णमूर्ति, महर्षि रमण। अचानक कुछ हो गया। महर्षि रमण तो छोटे बच्चे ही थे, 9वीं 10वीं क्लास के विद्यार्थी। कोई अध्यात्म की रुचि नहीं थी, कोई साधना नहीं की थी, कोई धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उतने छोटे बच्चे का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अचानक ज्ञान घटित हो गया, कोई तैयारी भी नहीं थी। कुछ ऐसा ही मेहर बाबा के जीवन में हुआ। वो पूना में ही उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। अचानक एक दिन कुछ हो गया, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं। एक सेकंड पहले नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अनायास जो जनक के जीवन में हुआ वैसा ही इन लोगों के जीवन में हुआ। ये सांख्यविद हैं, ना ये कर्मयोगी हैं, ना ये भक्त हैं, ना ये हठ योगी हैं, ना इन्होंने आसन प्राणायाम व्यायाम किए, ना इन्होंने विपस्सना की, ना भक्ति भाव में डूबे, ना ज्ञान योगी हैं, कुछ भी नहीं है। किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते। निश्चित रूप से जब ये उपदेश देंगे तो ये कहेंगे कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको इस प्रकार से हुआ था बिना कुछ किए, तो वही उपदेश सबको देंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके काम आ जाए। ऐसा समझना कि बहुत सारे लोग सो रहे हैं और एक आदमी की नींद करीब करीब पूरी होने ही वाली है, उसकी नींद खुलने ही वाली है, और एक पंछी बोला और पंछी की आवाज सुन के वो जाग गया, कि जोर की हवा चली और हवा की आवाज में जाग गया। वो तो कहेगा कि मैंने कोई साधना नहीं की थी जागने की, बस अचानक जागना हो गया। ये तो संयोग की बात की हवा चली थी कि पंछी की आवाज आ गई थी, किसी ने उसका नाम पुकारा था। ये संयोग की बात है। एक्चुअली क्या था, उसकी नींद पूरी हो चुकी थी और जागने का वक्त आ गया था। अब ये बहाना कि वो बहाना, नींद तो खुलनी ही थी। अब ये कहेगा कि जागने के लिए किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। और मुश्किल ये कि वो लोग जो गहरे सपनों में खोए हुए हैं, ये उनको समझा रहा है कि किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। देखो मैं अचानक जाग गया, ऐसे ही तुम भी जाग जाओगे। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा, सत्य, लेकिन किसी के काम नहीं आएगी। वो लोग जो खर्राटे भर रहे हैं उनके कान में इसकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी, वो कुछ का कुछ समझेंगे। तो याद रखना, सत्य होते हुए भी उनके उपदेश में करुणा नहीं है। भी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी के लिए उपयोगी साबित शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जिस स्थिति में थे जहां नींद खुलने वाली थी और खुल गई। और ये बात वो उनसे कह रहे हैं जो खर्राटे भर रहे हैं, जिनकी अभी नींद पूरी नहीं हुई, जो गहरे सपने में खोए हुए हैं। बात बनेगी नहीं। तो 6 प्रकार के योग हमने समझे, वो अपनी जगह बिल्कुल उपयोगी हैं, और चाहे वो असत्य ही हो फिर भी उपयोगी हैं। और सांख्य योग बिल्कुल सत्य है
वो कहता है कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, इसमें करना क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कुछ करने का सवाल ही कहां है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को इससे कुछ लाभ होगा इसकी चांस बहुत कम है। अन्य योग कह रहे हैं कि तुम्हें साधना करनी है, अपने आप को रूपांतरित करना है, अपने जीवन को संवारना है, सुंदर बनाना है। उससे हमें एक मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। तो वेदांत बिल्कुल सच बोलते हुए भी कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, कुछ करने का सवाल नहीं है, उपयोगी नहीं है। और अन्य योग जो हमें कुछ करने की कह रहे हैं, साक्षी भाव सधवा रहे हैं भांति भांति से, वो सत्य नहीं भी हैं, फिर भी बहुत उपयोगी हैं। इस जटिलता को थोड़ा समझना, इसलिए सांख्य को हमने सबसे अंत में रखा है, ताकि योग की पूरी चर्चा में सब कुछ आ जाए, कोई छूट ना जाए। और यह भी हमें समझ में रहे कि कोरी बातों में उलझ मत जाना, अष्टावक्र जनक संवाद सुन के भ्रम में मत पड़ जाना कि तुम भी ब्रह्म हो। तुम जहां हो वहां भ्रम ही भ्रम है, वहां ब्रह्म नहीं है, सपना ही सपना है। हाँ, जब जाग जाओगे तो उस दिन तुम भी कहोगे कि अरे फिजूल में इतनी मेहनत की, कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो हमारा स्वरूप है, ये तो हमारा स्वभाव ही है। लेकिन उस दिन की बात होगी।